देसी ने सुना कि भारत की धरती पे तो भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। सारे महापुरुष यहीं आए। ऐसी ही बात हुई थी कि भगवान का दर्शन मैं भी जाके कर लूंगा। वो बेचारा बड़े उत्साह के साथ आता है भगवान का दर्शन करने। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरता है। अल्लाह हर रोज आता है। ये परमिस है आपका, क्या ये दुरुस्त परमिस है? बिल्कुल। सभी भगवान और भगवान के अवतार लोग दोस्तों भारत पर ही जन्म लिया है, ये तो आप जानते होंगे। तो इस बात को जानकर एक फॉरेनर भाई साहब आ जाता है भारत में भगवान से मिलने के लिए। तो उसके साथ क्या क्या हो जाता है वो हम आगे जानने जा रहे हैं इस गुरुजी से, जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। तो चले पहले हम इस इंटरेस्टिंग क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में मुफ्ती यासिर नदीम साहब का एक ज़बरदस्त डिस्कशन को भी सुनते हैं, एक ऐसे भाई साहब के साथ जो अल्लाह ताला को लेकर एक बड़ा एतराज़ उठा देते हैं, जिसकी मुँह तोड़ जवाब तो मुफ्ती साहब उसे दे देते हैं। जो वीडियो मेरे भाई ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम ज़ाया करते हुए। इस आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इससे, चलिए देखते हैं। किसी विदेशी ने सुना कि भारत की धरती पे तो भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। सारे महापुरुष यहीं आए। अब स्वामी विवेकानंद भी जा रहे हैं तो भारत से ही तो जा रहे हैं। परमहंस योगानंदा उनके बाद गए अमेरिका में, तो वो भी भारत से ही जा रहे हैं ना। रामकृष्ण और बुद्ध, आज बुद्ध का ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत का केंद्र है। तो उसने सुना कि वो कहता है कि सब लोग भगवान, जितने भी भगवान अवतारी पुरुष है, इतना तक कि जीसस क्राइस्ट को भी भारत से जोड़ा गया है कि हिमालय केंद्र था उनका, और समाधि भी यहीं पे बनी है उनकी। तो जब सब हैं तो मैं भी जाता हूं और भारत में जाकर भगवान के दर्शन कर लूंगा। ऐसी ही बात हुई थी कि भगवान का दर्शन मैं भी जाके कर लूंगा। वो बेचारा बड़े उत्साह के साथ आता है भगवान का दर्शन करने। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरता है, बाहर निकलता है, टैक्सी वाले भैया से कहता है भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे वहीं लेकर चलो। ऊपर से नीचे हुलिया देख लेता है, विदेशी है, पैसे वाला है। वो कहता है चलो मैं मिलवाता हूं, चलो मैं मिलवाता हूं। टैक्सी वाला बैठा लेता है, 1 घंटे 2 घंटे घुमाता है शहर में ही, मुंबई शहर में ही घुमा लेता है। और घुमा के ले जाके एक जगह एकांत में कहता है देखो आगे बढ़ जाना, वो जो अंदर है ना गली जैसी, उस गली में आगे की तरफ चले जाना पैदल थोड़ी दूर, वहीं भगवान बैठे हुए मिलेंगे, वहां भगवान मिल जाएंगे। और उससे मोटी रकम टान लेता है, कुछ 20,000 22,000 रुपए बोलता है, इतने दे दो तो हम भगवान से मिला देंगे। ले लेता है। ये भी बेचारा श्रद्धा से भरा था, दे देता है और चला जाता है। वहां भगवान रहेंगे तब तो मिलेंगे। ये तो ऑटो वाला चला गया, वहां भगवान मिले नहीं। और जिस किसी को भी वो बोलता था कि मुझे भगवान से मिलना है, तो सभी समझ लेते थे बस ये मोटा आसामी है, विदेशी है, पैसा देने वाला है, चलो सब भगवान से मिलवा रहे थे। अब बेचारे को भगवान से मिलाते मिलाते कंगाल कर दिया लोगों ने, इतना तक कि उसके कपड़े बिक गए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो बेचारा भीख मांगने की स्थिति पे आ गया। अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने घर वापस जा सके, ऐसी स्थिति पे आ गया। यानी सड़क के किनारे फुटपाथ पे रहता था, भीख मांगता था, जो मिल जाता था खा लेता था, बस इतना ही किया। जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी, वो तबाह हो गया। वो सोचा कि कहां फंस गया मैं, कहा था कि भगवान से मिलेंगे, यहां तो कुछ और मिल गया। निराश बैठा था, सोच रहा था कि भगवान के कारण से मुझे इतनी यातना झेलनी पड़ रही। तो भले दुखी था लेकिन भगवान को बार बार याद कर रहा था, तुम्हारे ही कारण से ऐसा हुआ, भगवान से मिलने आया, भगवान के कारण ऐसा हुआ। दुखी था। तो एक दिन एक नौजवान व्यक्ति आता है उसके पास, कहता है क्या बात है, तुम यहां क्यों बैठे हो? वो कहता है क्या करूं, खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए भीख मांग लेता हूं, और कुछ मिल जाता है पेट भर लेता हूं, यहीं सो लेता हूं। कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया मैं विदेश में किसी जगह का नाम बताया कि मैं वहां का रहने वाला हूं। तो जाते क्यों नहीं हो अपने घर? कैसे जाऊं, पैसे भी नहीं, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, जाऊंगा कैसे? तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने पूछा। वो कहता है कि मेरे कोई रिश्तेदार कलकत्ता में रहते हैं, वहां तक अगर आप मुझे पहुंचा दोगे या मदद कर दोगे तो शायद वो मेरा जो रिश्तेदार है वो मेरी मदद करके मुझे अपने माता पिता के स्थान पे जाने के लिए टिकट का बंदोबस्त करा देगा। मैं हवाई जहाज से चला जाऊंगा, अपनी यात्रा कर लूंगा, अपनी घर वापसी कर लूंगा। वो नौजवान जो पहली बार मिला था, वो उस व्यक्ति के लिए कपड़े खरीद देता है, उसको खाना भी कुछ दे देता है, और जेब में उसके पैसे भी डाल देता है, उसके लिए टिकट भी खरीद के ट्रेन पे बिठा देता है और कलकत्ता भेज देता है।
उस एड्रेस पे वो जाता है, पैसे लेकर जाता है, अपने रिश्तेदार से मिलता है और मिलने के बाद रिश्तेदार उसकी सारी कहानी को सुनकर उसके बाद उसको फ्लाइट की टिकट ले लेता है और उसको उसके घर भेज देता है। वो अपने देश चला जाता है। जब देश चला जाता है तो मायूस होकर गया था। वहां पे जब लोगों को, मित्रों को पता चला कई वर्षों के बाद ये लौट कर आया है, तो मित्र कहते हैं कि चलो भाई, भगवान से मिलने के लिए भारत में गया था, भगवान से मिलने भारत में गया, वो भारत से लौट कर आया, भगवान से मिल के आया, इतने वर्षों के बाद लौटा है, भगवान से जरूर मिल के आया होगा, हम भी उससे पूछ लेते भगवान से मिलने का तरीका क्या है, तब हम भी भारत जाएंगे। मित्र आने लगे, ढेर सारे मित्र आए, आकर बैठे थे और सब मिले थे और कहे कि तुम इतने वर्षों तक भारत में रहे, भगवान से मुलाकात हुई होगी, भगवान के दर्शन हुए होंगे, कैसे दिखते हैं भगवान, और मिले थे तो क्या हुआ था, थोड़ा हमें भी बताओ और रास्ता बताओ ताकि हम भी जाएं। वो व्यक्ति पहले निराश था, लेकिन जैसे ही लोगों ने यह सवाल किया ना, वो मौन हो गया, वो शांत हो गया। क्या बोले कि मैं भगवान से मिला या ना मिला, वो कहे कि भगवान मेरे साथ कितने धोखे हुए ये बोले या शिकायत करे, लेकिन उसी वक्त अंदर से पता नहीं क्यों उस प्रश्न से कुछ हिल गया, अंदर कोई आवाज आई, अंदर से अचानक से लगा जैसे कि अंदर से आवाज आ रही है, और वो जब मुंह खोला और बोला तो कहता है, अफसोस की बात है, मिला तो था एक भगवान से, लेकिन उस समय पहचान नहीं पाया उसको। अनेक लोग मिले थे जो बुरे थे, लेकिन उन्हीं बुरे लोगों में एक भगवान भी मुझे मिला था, जिसके कारण से मैं जीवित बच गया और यहाँ घर वापस आ गया। ऐसा तो परमस इस्लाम का ये है कि अल्लाह हर सुबह नीचे हेवंस में आता है और वो पूछता है कि कौन चाहता है फॉरगिवनेस, तो अल्लाह हर रोज आता है। ये परमिस है आपका, क्या ये दुरुस्त परमिस है? बिल्कुल। ओके, एक दूसरा परमिस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दूसरा परमिस जो मैं समझता हूँ कि जमीन जो है वो फ्लैट है, सूरज जो है वो ईस्ट साइड से ऊपर चढ़ता है और शाम को जब छुप जाता है। शाकिर साहब, आपको नहीं लगता कि ये फ्लैट वाली बात जो है कुछ ज्यादा ही पुरानी हो गई? मतलब ये 5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने इसका जवाब दिया 5 साल पहले। मुफ्ती साहब, ये कोई Q&A नहीं है मुफ्ती साहब, ये परमिस है, ये लॉजिकल बात हो रही है। जी जी जी, लॉजिकली बात है। लॉजिक मैं समझ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई एम प्रेजेंटिंग परमिसेस। भाई पहले वाले में बात कर ले। चलिए ठीक है, पहले वाला बात कीजिए। आपका जो पहला यानी क्वेश्चन था वो ये था, या ये एतराज कह लें कि भाई खुदा जो है। नहीं है, एतराज नहीं मुफ्ती साहब। फिर क्या है? मेरा एतराज नहीं है, फिर कुछ है भी वो। तो मुझे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन करने दीजिए ना, जब आप बीच में रोक देते हैं। अरे एक मौजू चले ना, अब एक मौजू चलेंगे ना। मैं कहता हूं ये सच है भाई। मैं आपको जब ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला जमीन यानी आसमान दुनिया पर नुजूल करता है, ये जब मैं आपको बताऊंगा कि उसका मफहूम क्या है, तभी तो आप आगे चलेंगे। आपने अपने जहन में उसका एक मफहूम गढ़ा और उसके बाद उसकी बुनियाद पर अगला प्रेमिस बना दिया। आपने कहा ये समझते हुए कि पहला प्रेमिस जो है बिल्कुल ठीक है, तो वो तो आर्ग्यूमेंट वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना। तो इसलिए पहला प्रेमिस को दुरुस्त कर लें कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल करता है। तो वो किस तरह नुजूल करता है? आपको पता है किस तरह करता होगा? मतलब क्या होता है? नुजूल का मतलब क्या होता है? नुजूल का मतलब उतरना ही मान लें तो वो डिसेंट, यही तर्जुमा है उसका sunna.com में, जहां से आप उठा के लाए हैं। लेकिन अरबी में तो नुजूल ही है ना, आप तो समझते हैं। नुजूल के माने नहीं समझते आप? तो आपने कह दिया डिसेंस। अच्छा, अब नुजूल कैसे करता है? आप कोई एक आध कुछ भी कैफियत आप बयान कर दें, कोई भी कैफियत कि इस तरह करता है। देखिए, मैंने तो कुरान और हदीस से नहीं पढ़ा कि वो भाई मैं आपसे ये कहूं कि अल्लाह ताला ने नुजूल किया, तो आप कुछ तो उसकी कैफियत बयान करेंगे कि हाँ इस तरह किया, उस जीने से उतर कर आया, लिफ्ट से, एलिवेटर से नीचे आया, छलांग लगाई, ये सारे नुजूल हैं। तो कौन सी कैफियत आप मानेंगे? मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। ये यही रेलेवेंट है, हमारे लिए यही रेलेवेंट है। चलिए ठीक है। जब आप किसी चीज के बारे में ये कह रहे हैं कि इसने नुजूल किया, तो लामहला जहन में ये बात आती है कि कैसे किया, यही हमारे लिए रेलेवेंट है। और आप चूंकि हमारे मुकदमे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, तो जो चीज हमारे लिए रेलेवेंट है ना, उसको ही लेकर चलेंगे। आप अपने हिसाब से रेलेवेंट और इररेलेवेंट का फैसला नहीं करेंगे, हमारे एतबार से करेंगे।
क्योंकि पहले मैंने अच्छा, मैंने आपसे आमिर भाई पूछा आना चाह रहे, अच्छा आगे, ठीक है। आ गए मैंने हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये परमिस जो मैंने आपको बताया है ये मैं तो अभी भी उसको सही कह रहा हूं कि अल्लाह ताला नुजूल करता है। तो फिर मैंने आगे आप बढ़ते हैं ना। नहीं, आगे रुक जाइए, कैसे करता है पहले इसको तय करेंगे, कैसे करता है वो बताइए। आप कोई भी एक चीज तय कर लें कि भाई वो कूद के करता है, छलांग लगा के करता है, एलिवेटर से नीचे आता है, जीने से आता है, चल के आता है, किस तरह आता है। आप इसमें से कोई एक, भाई यही तो तरीका है ना, इसके अलावा कोई और अगर मैंने मिस कर दिया तो आप बता दें कि ये वाला तरीका मिस हो गया। जी, कौन सा तरीका आप इख्तियार करेंगे? मेरे लिए तो ये अनइम्पोर्टेंट है, ना ही मैं जानता हूँ। मेरे लिए, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े आप। नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते ना जब तक कि ये तय ना हो जाए कि वो नुजूल किस तरह करता है। तो फिर आप बता दीजिए। मैंने तो कुरान में पढ़ा है ना सुन्नत में पढ़ा है। अगर इसका हवाला दे के आप बता दे तो मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ ये भी तो उसूल है ना कि लैसा कमिस्लिही शै, ये तो पढ़ा होगा कि उस जैसा कुछ नहीं है। तो जो भी नुजूल का आप तरीका बताएंगे ना कि इस तरह आता है, उस तरह आता है, उस तरह नहीं आता। ठीक है भाई, ठीक थूके वूके मत, ये क्या किया आपने अभी तो। हजरत गुस्सा पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप जो है कोई भी तरीका बताएंगे ना, वो उस तरीके पर नुजूल नहीं है। अब किस तरीके पर है यह ना मुझे पता, ना आपको पता, ना दुनिया के किसी शख्स को पता, चूंकि अल्लाह ताला का नुजूल जो है वो बिला कैफियत है। हम खुदा के नुजूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन बिला कैफियत नुजूल पर ईमान रखते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे आता है वैसे नहीं आता, जीने से आता है, एलिवेटर से नहीं आता, किसी भी तरीके से आप नहीं कह सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि नुजूल, हम जो मानते हैं वो ये है, मैं अपना बता रहा हूं कि नुजूल खुदा की एक सिफत है और उसकी किसी भी सिफत की तफसील को आप बयान नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर खुदा का इल्म कितना है, जरा बयान करके दिखा दे कोई दुनिया का माइकलाल। खुदा का इल्म क्योंकि वो महदूद नहीं है, गैर महदूद चीज को आप बयान नहीं कर सकते। खुदा की हयात कैसी है, कोई बयान करके दिखा दे, सिवाय इसके कि वो हयात है, बाहयात है। आप खुदा की कुदरत कामिला को और उसकी जो एब्सोल्यूट पावर है उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी अनलिमिटेड और इन्फिनिट चीज को मुकम्मल तरीके से बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे ही आप बयान करेंगे वो लिमिटेड हो जाएगी। तो जब खुदा की कोई भी सिफत मुकम्मल तरीके से बयान नहीं की जा सकती, तो खुदा का जो नुजूल है उसके वो भी बयान नहीं किया जा सकता। हम खुदा के नुजूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन बिला कैफियत ईमान रखते हैं। और जब उसकी कोई कैफियत तय नहीं की जा सकती, तो आपका जो अगला जो प्रेमिस है वो यहीं से इर्रेलेवेंट हो जाता है। जी, अब आप अपना इर्रेलेवेंट प्रेमिस पेश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है जो साइंटिफिक फैक्ट है, वो ये है कि जो जमीन है वो स्फेरिकल है, वो अपने एक्सेस की तरफ घूमती है। दिन रात सुबह शाम 24/7 आवर्स का फिनोमेना है। अगर हम इन फैक्ट्स को पहले परमिस पर अप्लाई करते हैं, कर ही नहीं सकते अब बात ही खत्म हो गई। इसीलिए मैंने बात पहले ही कर कह दिया था, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जैसे ही अपना अब अगला प्रेमिस करेंगे ना, वो वहीं इररिलेवेंट हो जाएगा। अब आप जमीन को मानो चाहे फ्लैट या स्फेरिकल, किसी भी तरीके से आप माने, नुजूल के माना अगर आप ये करेंगे कि वो इस तरह उतरता है और उस तरह नहीं, तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे एतकाद के खिलाफ होगा, क्योंकि नुजूल की कोई कैफियत है नहीं। अब मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। 2 मिनट मैं आपसे मांगता हूं टू शाइन 2 मिनट्स, उसको भी आप मध्यम कर देते हैं। जी वो असल में हमारा काम ही ये है कि हम सामने वाले की दलीलों को गुल करने के लिए बैठे हैं। जी हाँ, उससे पहले सुन लीजिए, गुल बाद में कीजिए। अच्छा, अगर तो मैं इसे लॉजिकली पहले पे अप्लाई करता हूं, तो अल्लाह जो है वो डिसेंड नहीं कर सकता। अगर डिसेंड कर लिया तो वापस नहीं जाता। सो इसलिए दूसरा जो मॉडल है, जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, वो ज्यादा सही है। जो कुरान का जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो अल्लाह डिसेंड कर सकता है, क्योंकि 1-2 घंटे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह जो है असेंड करके अपना वापस चला जाता है। तो ये जो कुरान की ये परमिसेस है कि अर्थ फ्लैट है, ये सच है। दूसरी एक मिनट रुक जाइए। अब मैंने पहले क्या कहा, आपका पहला प्रेमिस हो गया गलत, ठीक है। वो इसलिए कि नुजूल किसी भी कैफियत के साथ आप नुजूल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा की नुजूल पर हम बिला कैफियत ईमान लाते हैं। कोई भी दुनिया की आप कैफियत सजेस्ट कीजिए, ये बैठेगा नहीं सही। ठीक, अब जब दलील आप दें, आर्ग्यूमेंट दें, उस आर्ग्यूमेंट में 2 या 3 या 4 प्रेमिसेस हों और पहला प्रेमिस वही गलत हो जाए, तो क्या बकिया प्रेमिसेस रेलेवेंट रहते? नहीं रहते। लिहाजा आपकी पूरी दलील हवा हो गई 1 सेकंड में।
नहीं, ये तो अल्लाह खुद कह रहा है ना कि वो असेंड करता है। बताया ना, उसने कैफियत तो नहीं बयान की ना, उसने वो- कैफियत नहीं बयान की, हाँ, असेंड कर, उसकी जो कैफियत है नुजूल है वो उसकी सिफत है। हम उसकी सिफत पर बिला कैफियत ईमान लाते हैं, जिस तरीके से उसके इल्म, सिफत इल्म पर, सिफत खल्क पर, सिफत तकदीर के ऊपर, तमाम सिफतों पर बगैर किसी कैफियत के ईमान लाते हैं। तो मेरे मुताबिक फ्लैट अर्थ पे बिल्कुल फिट करता है। वो आपके मुताबिक करता होगा ना, हमारे एतबार से तो अगर कोई कैफियत हो जाती खुदा की तय के इस तरह उतरता है, तो ये सवाल होता कि भाई फ्लैट पे उतरता है कि स्फेरिकल पे उतरता है। हमारे यहाँ ये सवाल आता ही नहीं है, चूंकि हम नुजूल को किसी कैफियत के साथ मानते ही नहीं है। तो ठीक है, आज का जो सेशन है लॉजिक का, तो अगली दफा मैं फिर पहुंच जाऊंगा, बहुत है मेरे पास। नहीं, वो बहुत, जितने भी हैं वो लेके आएंगे सारे, आपके जितने तरकश में तीर है ना, वो हमारे आजमाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें पता है कि कौन सा तीर निकालेंगे, इसलिए आपकी दलील मुकम्मल होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ जाता है। हाँ, जिस तरह से इसी के साथ हुआ, ये सवाल पूरा करने से पहले ही मुफ्ती साहब उसकी काउंटर जवाब दे दिया। अब बाद में ये जो एतराज़ उठा रहे हैं, ये तो लॉजिकल बनता ही नहीं है मुफ्ती साहब के उस जवाब के बाद, क्योंकि अल्लाह तो वही है जिसकी मिसाल इस दुनिया के किसी के साथ मैच नहीं करता। धरती पर वो नुज़ुल ज़रूर करता है, लेकिन कैसे वो हम नहीं कर सकते। सो इस पर जो धरती फ्लैट होने की बात है, जो ही ये एतराज़ उठा रहा है, ये तो लॉजिकल बनता ही नहीं है, मतलब ये बात तो हो ही नहीं सकता। तो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।